नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन निरामया का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यूपी में 43 मेडिकल कॉलेज हैं। जो पहले सपना था वो सपना साकार हो रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हेल्थ क्वालिटी को उन जनपदों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में भी ये दो नए मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। अनुमान कर सकते हैं मऊ में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, एक सपना था लेकिन अब ये साकार हो रहा है। शामली में हेल्थ क्वालिटी को उन जनपदों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन निरामया की शुरुआत की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पहले यूपी के लिए सपना था वो अब सपना साकार हो रहा है, क्योंकि पहले यूपी में महज 12 मेडिकल कॉलेज थे और अब यूपी में कुल 43 मेडिकल कॉलेज हैं। तो आज मिशन निरामया की शुरुआत हुई है और वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने और भविष्य के साथ ही और अधिक कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सीएम योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी योजना मिशन निरामया की शुरुआत हुई है। तो वही मिशन निरामया के कार्यक्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पहले यूपी के लिए सपना था वो सपना अब साकार हो रहा है। गौरव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बेहद ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है मिशन निरामया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में 12 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन अब 43 मेडिकल कॉलेज है। गौरव, ये योजना भविष्य के लिए कितनी कारगर है यूपी के लिए? मुस्कान महत्वपूर्ण योजना है। अगर इसकी हम बात करें तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर 2022 को भी इसका शुभारंभ किया गया था, इसकी चर्चा की गई थी और कहा गया था ये बेहतर तरह की योजना है और आने वाले समय में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर, उनको रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर, बेहतर प्रशिक्षण और सेवा देने को लेकर ये बेहतर यहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है देश का और यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो तमाम व्यवस्थाओं पर यहाँ पर सुधार होना जरूरी है। और व्यवस्थाओं के हिसाब से समय समय पर हम देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की योजनाओं को शुरू करते रहते हैं और समीक्षा करने के साथ साथ योजनाओं को किस तरह काम किया जा रहा है उसको भी यहाँ पर निगरानी बनाए रखते हैं। हमने पहले भी देखा है कि कोरोना के समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर टीम 11 के माध्यम से और टीम 9 के माध्यम से उन्होंने आगे बढ़कर तमाम चीजों को दुरुस्त किया था और जिसकी प्रशंसा पूरे वैश्विक परिदृश्य में हुई थी और कि योगी के कोरोना मॉडल से वहां पर लोगों की जान बची है। ठीक है, देखिए गौरव, इस मिशन के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग में भी सुधार होगा। किस तरीके से ये सुधार देखने को मिलेगा गौरव? देखिए यहाँ पर मुस्कान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार तो यहाँ होना ही होना है। इसके अलावा जो नर्सिंग के जो छात्र और छात्राएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट भी दिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हताशा कहीं ना कहीं होती है। और चूंकि रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष आरोप भी लगाता रहता है, तो बेहतर पहले हम इसके पहले भी देखा है तमाम तरह के सेवा नियोजन कार्यालय के माध्यम से और तमाम तरह के हमने देखा है कि ITI के माध्यम से समय समय पर प्लेसमेंट होते रहते हैं और वो प्रक्रिया वो लगातार चलती रहती है। और अगर उच्च शिक्षा की बात करें या माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो समय समय पर इस तरह के अभियान चलते रहते हैं। और इसी कड़ी में जो निरामया है इसके माध्यम से भी जो पैरामेडिकल छात्र छात्राएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट भी दिलाना है, कैरियर काउंसलिंग भी करनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको किस तरह से बेहतर काम करने की सीख देनी है, ऊर्जा देनी है, किस तरह आप स्वास्थ्य विभाग में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं और गरीबों की और जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो आपके रोगी हैं, उनकी सेवा भी करना चाहिए। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पहले यहाँ भी ये है कि रोजगार से भी लोग जुड़ेंगे और यहाँ पर प्लेसमेंट भी होगा, हताशा नहीं होगी। आने वाले समय में उनको और विकसित तरीके से उनको चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए गौरव, आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन का शुभारंभ किया तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश के कई जो संस्थान है वो काफी अच्छा काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेंटोर और मेटी मॉडल को अपनाया जाएगा। आखिर क्या है ये मॉडल जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में करते हुए नजर आए? मेंटोर का जो अर्थ होता है वो आप भाईवादी जानते
जानती है मुस्कान की मेंटर का सोचा है जो उन्हें राय दे, सलाह दे और मेंटली रूप से उनको विकसित करे। यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है कि कई संस्थान अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे निजी संस्थान भी इसमें है, पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको संस्थानों में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए मेंटर मेंटी मॉडल अपनाया जाता है। मेंटर मेंटी मॉडल से एक मेंटर होता है जो समय समय पे जो प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षु होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, उनको मेंटली लेवल को मजबूत करते हैं और बताते हैं किस तरह से आने वाले समय में आपको चीजों से लड़ना है। क्योंकि हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में हमेशा से तमाम तरह की चुनौतियां आती रहती है। कोरोना के समय में भी हमने देखा है लोगों ने लगातार काम किया, पीपी किट पहन के काम किया, 18 घंटे काम किया। जिस तरह की परिस्थितियां आती है उनसे कैसे निपटना है और अपने आप को कैसे मजबूत रखना है और अत्याधुनिक तकनीक जो चलती है, जो समय समय पे प्रशिक्षण चलते रहते हैं, उसमें अपने आप को किस तरह बनाए रखना है और किस तरह से आगे बढ़ना है स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करते हुए। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक बैठक में महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त आपस में भिड़ गए हैं। बता दें कि महापौर ने नगर आयुक्त पर कार्रवाई को लेकर शासन को पत्र भेजने की चेतावनी दी है और ये भी बताया गया कि नगर आयुक्त पर कोई काम नहीं करने का भी आरोप लगा है। साथ ही महापौर का आरोप है कि विकास से जुड़े कई काम बताने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। तो आज बैठक में महापौर और नगर आयुक्त एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो महापौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्य को बताए जाने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ है। विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज एक बैठक के दौरान महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त एक दूसरे के आमने सामने आ गए, क्या वजह रही? जी विभांशु, तो देखिए विभांशु से संपर्क साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपको खबर बता दें, जहां एक बार आज एक बैठक के दौरान महापौर और नगर आयुक्त एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां महापौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो शासन को पत्र भेजेंगे क्योंकि लगातार उनके निर्देश के बावजूद भी जो विकास के काम है वो नहीं कराए गए, जिससे सुषमा खरकवाल बेहद नाराज नजर आई। तो देखिए महापौर ने शासन को पत्र भेजने की जब चेतावनी दी तो नगर आयुक्त में गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद महापौर और नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं महापौर ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए कि विकास कार्यों को बताए जाने के बावजूद भी ना तो लखनऊ में कोई विकास का काम हुआ है, जिससे जनता परेशान हो रही है। तो वहीं नाराज महापौर ने चेतावनी दे दी है कि वो शासन को पत्र भेज देंगी। तो महापौर ने शासन को पत्र भेजने की जब एक बैठक के दौरान नगर आयुक्त को चेतावनी दी तो नगर आयुक्त और महापौर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां उन दोनों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां मेडिकल में भर्ती मरीज के खाने में छिपकली निकलने का मामला सामने आया है। छिपकली देख मरीज के तीमारदारों के तो होश ही उड़ गए, जिसके बाद खाना लेकर तीमारदार अस्पताल प्रशासन के पास सीधे पहुंच गए। वहीं तीमारदारों ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल किया और महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल सदरपुर का ये पूरा मामला बताया गया, जहां मेडिकल में भर्ती मरीज के खाने में छिपकली निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और छिपकली देखते हुए मरीजों के जो तीमारदार हैं उनके होश उड़ गए। उन्होंने पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के पास सीधे खाने की प्लेट लेकर पहुंच गए, जिसमें मरी हुई छिपकली साफ तौर पर इस वीडियो में भी हमारे सभी दर्शक देख पा रहे होंगे कि अस्पताल की लापरवाही से मरीजों की जान पर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं जो अंबेडकर नगर से है, जहां एक मरीज के खाने में छिपकली निकल जाती है। और ये वही वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही रहा है, साथ ही लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोल रहा है। खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां शहर की शाही जामा मस्जिद का प्रबंधक देख रही इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर मोहम्मद जाहिद ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तमाम तरह की सामाजिक क्षेत्रों में कमेटी अपने कदम बढ़ा रही है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद और सचिव आजम मलिक ने प्रबंध समिति शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के अनेकों क्षेत्रों में कार्य करने जा रही है, जिसके तहत जल्द एक बड़ा हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। साथ ही अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने बताया कि समिति ने जामा मस्जिद के तहत आने वाली सभी मस्जिदों के इमाम की आय में बढ़ोतरी भी की है। जितना भी किराया मस्जिद की दुकानों से आ रहा है, उससे तमाम इमाम का वेतन दिया जा रहा है।
तो वहीं आगरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के केस की सुनवाई हुई है, जिसमें 18 जुलाई अगली तारीख तय की गई है। बता दें कि जामा मस्जिद से जुड़े लोगों को कोर्ट ने नोटिस दिया था। उनमें से ना तो एक भी व्यक्ति कोर्ट में पहुंच रहा है और ना ही कोर्ट को तामील कर रहा है, जिस वजह से मामले में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक वाद दायर किया गया कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव भगवान दबे हुए हैं। इसी को लेकर ट्रस्ट पैरवी कर रहा है कि कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद की सीढ़ियां खुदवाकर मूर्ति निकलवाई जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। तो आज उसमें सुनवाई की गई और हमारे सीनियर एडवोकेट श्री विनोद शुक्ला जी द्वारा उसमें एक एप्लीकेशन प्रस्तुत की गई कि लोकल जो लोग हैं, जो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का चेयरमैन है, वो भगने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुकदमे में हाजिर नहीं हो रहे। उनको अच्छी तरह से पता है, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सम्मन भी उन्होंने वापस कर दिया। तो आज स्पेशल मैसेंजर के आदेश हो सकते हैं। सुनवाई हो गई है, जजमेंट अभी शाम तक आ जाएगा और स्पेशल मैसेंजर कोर्ट से जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना इंदिरापुरम में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्थाएं ठप नजर आई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। लोगों का जाम की वजह से बुरा हाल है। थाना इंदिरापुरम हिंडन पुलिया पर चारों ओर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि गाजियाबाद के कई इलाकों से डाक कांवड़ निकल रही है। उसी को लेकर काफी लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का डीएम नगर आयुक्त डीसीपी ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। बता दें कि गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम बनाया गया, जिससे मेरठ रोड से लेकर मुरादनगर तक करीब 250 आधुनिक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे जनपद की कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। वहीं किस कांवड़िए की कांवड़ खंडित होती है, तो हरिद्वार से गाजियाबाद पुलिस द्वारा 1000 लीटर जल की व्यवस्था भी की गई है, जिससे नगर निगम की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। और जिला पंचायतें ये सभी मिल करके इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विगत वर्ष के अनुभव को देखते हुए सबसे पहले कांवड़ मार्ग पे ध्यान दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो गंग नहर पे जानी बॉर्डर से लेकर के मुरादाबाद, जो छोटा हरिद्वार बोलते हैं, वहाँ तक की जो नहर की पटरी थी उसको पूरी तरह से सुरक्षित और पेंटेड कराई गई। और इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने जो है इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई। और वो खबर कानपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चक्कर में महिला को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि महाराजपुर के महोली गांव निवासी की पत्नी जब संपत्ति में हिस्सेदारी लेने के लिए आई, तो पति के भाई और भतीजों ने संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भतीजों ने ओला टैक्सी बुक की और महिला के शव को बोरे में भरकर शव को ठिकाने लगाने का भी प्लान बनाया। जब ओला टैक्सी चालक को शक हुआ तो वो टैक्सी लेकर भागा और उसने सारी जानकारी पुलिस को दी। वहीं एसीपी चकेरी ने बताया कि आरोपी शव को बाइक से लेकर भाग गए हैं। उनकी तलाश आसपास के जंगलों में की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए शव को बरामद भी किया जाएगा। महाराजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव में आज बीती रात में लगभग 2:15 बजे एक मनोज कुमार नामक कैब चालक जो नोएडा से आया था, वो दौड़ता हुआ गाड़ी को लेकर के भागता है और लगभग 2 किलोमीटर आगे पीआरबी मेन रोड पर खड़ी थी। उससे बताता है कि मुझे एक सौरभ नाम के व्यक्ति नोएडा से बुक करा के लाए थे गाड़ी, और वो आज रात में हमें 3 बजे बुलाए थे कि 3 बजे हम नोएडा वापस चलेंगे। मैं सोया हुआ था ढाबे पर, तो हमारे गाड़ी में पहले उन्होंने बोरा रखा, इसके बाद वो एक बोरा दूसरा रख रहे थे जिसमें उन्होंने कहा चावल है, लेकिन उसमें ब्लड लगा हुआ था, हिल डुल रहा था। तो मैं उसको देख करके मना किया, तो उन्होंने मुझे गाली देके कहा कि इसको ला दो। इसके बाद मैंने कहा ठीक, गाड़ी किनारे करते हैं, और किनारे गाड़ी करने के बहाने मैं गाड़ी लेके भाग गया और अपने पीआरबी के वो जाके बताया। पीआरबी तुरंत आई, तब तक ये लोग उस बोरे सहित वहाँ से गायब हो गए थे। सर बताया जा रहा लगभग
तो वही बदायूं के बिसौली में दमयंती राज डिग्री कॉलेज के पास में झील किनारे महिला का शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। महिला के परिजनों का कहना है कि महिला का काफी समय से इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।